मॉडल ट्रेनिंग से पहले जो लास्ट इम्पोर्टेंट टास्क रह गया दैट इज द फीचर स्केलिंग। फीचर स्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। इससे पहले कि हम उसको यूज करें, सबसे हम अंडरस्टैंड करते हैं फीचर स्केलिंग का मतलब क्या है। जब भी हमारे पास डाटा होता है तो इट इज पॉसिबल कि कुछ डाटे की कुछ वैल्यूज नेचुरली एक खास रेंज में हो। जिस तरह एज की वैल्यूज है मैक्सिमम मे बी, अगर ये अडल्ट का या यंग्स का डाटा है तो दैट कुड बी फ्रॉम रेंज फ्रॉम 20 to 60 और 50 के दरमियान वैल्यूज होंगी। अगर लेकिन अगर ऑन अदर हैंड सैलरीज की वैल्यूज देखें तो वो पॉसिबल है कि वो थाउजेंड्स में हो, यानी कि मे बी 70,000, 50,000, 90,000 इस तरह हो। तो अब इन दोनों वैल्यूज के अंदर काफी फर्क है। अगर इन दोनों का इंडिविजुअल फर्क देखें कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेट से जो इस वक्त नजर आ रही है दैट इज 48 और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 78,000। अगर इन दोनों का फर्क कैलकुलेट करें तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और जब इतना इतना डिफरेंस आता है, ये लार्ज डिफरेंस होता है अमंग दी बिटवीन दी फीचर वैल्यूज, उस वक्त हमारा मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम बेहतर परफॉर्म नहीं करते। हमें अगर हम चाहते हैं मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम बेहतर, उनकी परफॉर्मेंस, अब उसके डिफरेंट मैट्रिक्स हैं, उसकी डिटेल में भी हम नहीं जा सकते, लेकिन अगर हम चाहते हैं उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो तो फिर हमें इनका जो रेंज है वैल्यूज की वो एक जैसी होनी चाहिए। यानी कि अगर ये 44 है तो ये भी 44, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि सैलरी को तो हम 44 नहीं लिख या 73 नहीं लिख सकते। 73 लिखेंगे तो उसका बिल्कुल ही डिफरेंट मतलब हो जाएगा, वो सैलरी है भी 73,000। तो हम चाहते हैं इनका आपस के अंदर भी फर्क बरकरार रहे और एक दूसरे के साथ भी वो एक एक स्टैंडर्ड पे आ जाए। तो इस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टैटिस्टिक्स में, मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास कुछ टूल्स हैं और उसमें से दो बड़े कॉमन टूल्स हम यूज करते हैं। वन इज कॉल्ड दी नॉर्मलाइजेशन एंड अदर इज कॉल्ड दी स्टैंडर्डाइजेशन। अभी हमारा जो फोकस होगा वो हम नॉर्मलाइजेशन पे होगा कि हम किस तरह नॉर्मलाइज कर सकते हैं। नॉर्मलाइज करने का ये स्टैटिस्टिकल एक मेथड है जिसके अंदर हम तमाम वैल्यूज को रीस्केल कर देते हैं। इसको इसको हम मिनी मैक्स स्केलिंग भी कहते हैं। नॉर्मलाइजेशन को एक्चुअली हम मिनी मैक्स स्केलिंग भी करते हैं। उसका ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि जो भी इंडिविजुअल वैल्यू है उसमें से हम जो मिनिमम वैल्यू उसको निकालते हैं और फिर मैक्सिमम और मिनिमम के डिफरेंस से डिवाइड करते हैं, तो उनकी एक रेंज बन जाती है। अब ये हम एज के कॉलम पे भी करेंगे, ये हम सैलरी के कॉलम पे भी करेंगे। अब इससे फायदा ये होगा जो इनका आपस का जो डिफरेंस है वो मेंटेन रहेगा, यानी कि 73,000 और आप नोट करें 53,000 में फर्क आपको नजर आएगा। ये 73,000 आपको 83 पॉइंट में वैल्यू नजर आ रही है। अब 53 आपको 0.19 की वैल्यू नजर आ रही है और 78 आपको 73 से ज्यादा नजर आ रही है। तो इनमें जो वैल्यूज आप कन्वर्ट कर रहे हैं उनका आपस में फर्क भी बरकरार है। इन एडिशन ऑफ दैट इनका जो दूसरे कॉलम के साथ फर्क है वो भी बहुत कम हो गया, यानी कि अब इसकी 44 की वैल्यू 0.8 है और इसकी वैल्यू 0.83 है। अब इन दोनों का फर्क सिर्फ 0.3 का है, लेकिन इन ये जो वैल्यूज हैं वो खुद इट सेल्फ बता रही हैं कि ये वाला 0.8 ज्यादा एज है और 0.14 उसने इसको वैल्यू दी है। तो ये एक्चुअली ये अब हमें एक स्केल्ड के अंदर सारे वैल्यूएबल हैं, यानी कि इन तमाम वेरिएबल्स की अब वैल्यू 0 to 1 है के दरमियान है। तो अब ये मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स के लिए ये बहुत बेहतरीन है। इसको अब वो बेहतर परफॉर्मेंस के साथ इसको वो काम कर सकता है। हम क्विकली देखते हैं किस तरह हम जो है अपने डाटा सेट को पाइथन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका कोई ज्यादा हार्ड तरीकाकार नहीं है, जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड वन फंक्शन ऑफ द पाइथन और उसके थ्रू हम स्केलिंग कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट में आते हैं। इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी चाहिए होती है। एस के लर्न मशीन लर्निंग से ज़्यादा रिलेटेड जो टास्क हैं वो इस लाइब्रेरी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और इसमें प्री प्रोसेसिंग के पार्ट के अंदर जो फीचर इंजीनियर का काम है, एक्चुअली ये प्री प्रोसेसिंग का काम है, इसी मुनासिबत से उन्होंने इसका नाम रखा हुआ है। इसमें से हम लाइब्रेरी में से दो फंक्शन हमें चाहिए होंगे। एक्चुअली एक ही चाहिए होगा और ये उसका उसको हेल्पर फंक्शन है। तो ये इसका मिन मैक्स स्केलर एक्चुअली हमें चाहिए। तो ये मिन मैक्स स्केलर के थ्रू हम जो है जो नॉर्मलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स के अंदर एक फील्ड है डिपॉजिट का। तो आप जरा इस फील्ड को देखिए। इसकी डिफरेंट वैल्यूज को हम प्रिंट करते हैं, इसका हेड लेते हैं और इसकी डिफरेंट वैल्यूज देखते हैं। तो इसकी हेड की जगह सैंपल इज बेटर ऑप्शन। और ये आप देखेंगे इसमें 5,000, 50,000 है, 90,000 है, 60,000 है, फिर 100,000 है, डिफरेंट वैल्यूज हैं।
तो अब हम जब इस पे स्केलर अप्लाई करेंगे तो एक्चुअली इसकी वैल्यू 0 to 1 के दरमियान रेंज करने लग जाएंगी, पॉइंट्स में आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब उसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें जो है ये वाली लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसको मैं रन कर लेता हूँ ताकि लाइब्रेरी हमारे पास आ जाए। उसके बाद हम इस लाइब्रेरी को इनिशियलाइज कर लेते हैं, और इसको हम इनिशियलाइज करने के लिए इस फंक्शन को मुझे मिनी मैक्स स्केलर का फंक्शन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो अब ये इसका एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो इसके अंदर आ जाएगा। आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। ये जो आप मैंने इसका एस सी रखा है, एस सी स्टैंड फॉर स्केलर, और मिनी जो है मिन मैक्स स्केलर का ऑब्जेक्ट बनने के बाद ये हमारे पास इसमें आ जाएगा। जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो अब इसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ जाएगी। ये जो है मैंने स्पेलिंग आई थिंक गलत लिखी, ये स्केलर ER। तो ये अब इसकी इंफॉर्मेशन ऐसी में आ जाएगी। अब हम इसको यूज करके किसी भी डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू स्केल डाटा। अब जिस तरह मैं इधर कॉल करता हूँ sc.fit ट्रांसफॉर्म, ये इसका फंक्शन है। ये मिनीमैक्स स्केलर के अंदर एक फंक्शन है। पहले मैंने वो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर उसके बाद स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एक फंक्शन कॉल किया, और इसको मैं जो डाटा पास करूंगा ये इसको स्केल कर देगा। और इसमें हम जो है वो पास कर देते हैं डिपॉजिट को ही। इसको भी हमने देखा है, तो बाद में तो हमने सारे को करना है, लेकिन इसको अब करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म जो है वो इसको कन्वर्ट कर देगा। अच्छा जी, एक्स डिपॉजिट, अच्छा ओके, ये मुझे इसको डाटा फ्रेम देना है तो मुझे डबल ब्रैकेट यूज करने हैं, तो सीरीज पे अप्लाई नहीं करेगा। तो ये इसने कन्वर्ट करने के बाद मुझे अरे रिटर्न कर दी है, और उसकी आप वैल्यू देखिए। अब आप वो 0.4 टू 0.5, इसकी जो रेंज है दैट विल बी फ्रॉम 0 to 1। अब उसने डिपॉजिट को कन्वर्ट कर दिया। ऑफ कोर्स इसने एक्स वाले किसी भी चीज को चेंज नहीं किया। इसने नया एक अरे बना दिया है जो उन तमाम वैल्यूज की ऑर्डर में ही है जिन वैल्यूज को हमने दिया। लेकिन अब अगर हम इसको कंप्लीटली कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो है तमाम न्यूमेरिक एक्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जस्ट हम इधर एक्स हम दे देंगे, तो जितने भी इसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं वो खुद ही इसको उसके ऊपर एग्जीक्यूट करके कन्वर्ट कर देगा। तो अब ये एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा अरेज रिटर्न करेगा। सारी जितने भी कॉलम्स हैं उन सबको वो उसने अप्लाई करके 0 और 1 के दरमियान कन्वर्ट कर दिया है। ये आपको बहुत ज्यादा 0 1 इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा 1 हॉट इन कोडिंग किया तो वो ऑलरेडी 0 1 थे, तो उसने बस उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 0.1 1 पॉइंट और बाकी वैल्यूज में इसमें चेंजेस आई होंगी बहुत ज्यादा। अच्छा जी, अब हम इसको अगर हम स्टोर कर लें, अगेन हमारे एक्चुअल एक्स के अंदर कोई चेंज नहीं हुई, वो वैसे का वैसे ही है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इधर एक्स का हेड लें और इधर प्रिंट करें तो यू विल सी कि यहाँ पे एक्स जो है वो आपको वहीं का वहीं वैसे का वैसे नजर आएगा। लेकिन अब हम चाहते हैं जो हमने ट्रांसफॉर्म किया है वो एक्चुअली एक्स बन जाए। तो उसको बनाने का एक तरीकाकार ये है कि यहाँ पे आप जो है एक्स इज इक्वल टू जो है वो हम कर लेते हैं एक्स इज स्केल्ड, और ये अब कन्वर्ट हो गए हमारे पास एक्स स्केल में आ जाएंगी। लेकिन ये एक्चुअली अभी डाटा फ्रेम नहीं है, ये सेट ऑफ अरेज हैं, ये डिफरेंट अरेज हैं। जो अरेज जो है हम उसको बाद में डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। उन डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए दैट इज बिट इजियर, वो हम pd डॉट डाटा फ्रेम यूज कर सकते हैं। पांडास के अंदर डाटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए pd डॉट डाटा फ्रेम का फंक्शन होता है, और उसके अंदर हम बता सकते हैं ये वाली जो हमने अरेज आई है हमारे पास, इसको हम डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब इस अरेज का आपने जब हमें प्रिंट किया था तो आपने नोट किया था इसके कोई नाम नहीं है। तो इनके नाम क्या होंगे? इनके नाम वही होंगे जो एक्स के अंदर जो है कॉलम्स के नाम है, तो वही नाम हम इधर पास कर देते हैं, और इधर जो हम एट्रीब्यूट है वो सेट कर देते हैं कॉलम्स इज इक्वल टू एक्स कॉलम्स। तो अब ये एक्चुअली हमें डाटा फ्रेम क्रिएट करके देगा जिसके अंदर ये अरेज की वैल्यूज होंगी, और यहाँ पे इसके साथ कॉलम्स की जो वैल्यूज वो आ जाएंगी। और यहाँ पे हम ये सारी जो है वो स्टोर कर लेते हैं एक्स के अंदर, एक्स को मतलब कि ओवरराइड कर देते हैं। तो अब हमारे पास जो एक्स है एक्चुअली ये स्केल्ड वाला एक्स बन जाएगा। तो आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये ट्रांसफॉर्म करेगा, उसको स्केलिंग करेगा, और सारा डाटा एक्स में आ जाएगा। अगर आप एक्स का आप हेड लेकर, इधर क्योंकि कन्वर्जन हो गया दोबारा वो कन्वर्ट करेगा, इट्स ओके, लेकिन फिर भी हम इसको इधर एक्स का हेड लेकर जो है वो देखते हैं।
तो अब आप देखें आपकी जितनी वैल्यूज़ हैं वो स्केल्ड हैं, कोई भी वैल्यू जो है वो अनस्केल्ड नहीं है। ये अब हमें हेल्प आउट करेगा हमारे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को बेहतर अंदाज में ट्रेनिंग करने के लिए। तो ये लास्ट स्टेप था हमारा जो हमने फीचर इंजीनियरिंग के अंदर किया है। हमने डिफरेंट प्रोसेसेस के साथ वन हॉट एन्कोडिंग, स्केलिंग और आउटलायर रिमूवल ये सारे काम किए हैं और नल वैल्यूज को भी रिमूव किया है। अब हम अपने एक्चुअल पार्ट की तरफ मूव करेंगे जो असल में प्रेडिक्टिव प्रेडिक्टिव मॉडल को ट्रेन करने का पार्ट है।